नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संजीव हंस से जुड़े मामले की। संजीव हंस, गुलाब यादव, और इन दोनों के बाद एक तीसरा नाम आया, रिशु श्री। रिशु श्री वैसा शख्स है, इसके खिलाफ ईडी ने बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट को पत्र लिखकर एफआईआर करने के लिए कहा। आखिर ये एफआईआर क्यों? रिशु श्री कौन है? आखिर रिशु श्री की पहुँच किन किन लोगों तक है? रिशु श्री को जब ईडी ने खंगाला, ईडी ने जब उससे अपने रडार पे लिया, तो रिशु श्री के मुंह से जो बातें निकली उसको लेकर के ईडी के अधिकारी अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों के नाम, खासकर ब्यूरोक्रेट्स के नाम बताए जिनके पैसों को वो ठिकाने लगाया करता था। अभी तो नहीं लगा रहा है, लेकिन ठिकाने लगाया करता था। और ख़ासकर वैसे सभी विभाग जिसमें बड़े बड़े लोग अधिकारी रहे, और उन सब को खासकर कई ठेकेदार और अफसर अभी रडार पे हैं। जल संसाधन, भवन, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, लघु जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, मतलब कहें जो पथ निर्माण, वैसे विभाग के अधिकारियों के पैसे को रिशु श्री ठिकाने लगाता था, ऐसा ईडी का मानना है। और ईडी ने अपनी एक रिपोर्ट भी भेजी है, 11 पेज की रिपोर्ट बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट को। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कई मंथन के बाद उसके बाद एफआईआर किया। पहले वो वहाँ गया, मतलब होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट ने कई दिनों तक वो फाइल अपने पास रखी। होम डिपार्टमेंट के पास फाइल, तब वो गया महाधिवक्ता के पास। महाधिवक्ता के कहें जो उनका मंतव्य लिया गया। उनके मंतव्य के बाद विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर किया। कहें जो अब संजीव हंस भी उसमें नेम्ड हैं। हम आपको वो एफआईआर भी दिखा रहे हैं, जिसमें 4-5 लोगों के नाम है, जिसमें अज्ञात सरकारी अधिकारी, अज्ञात लोग, साथ ऊपर से रिशु श्री, संजीव हंस जैसे लोगों के नाम भी हैं। तो अब कहें जो संजीव हंस में स्पेशल विजिलेंस यूनिट में अब 2 एफआईआर हो गया। एक सितंबर 13 या 14 सितंबर को 2024 को हुआ था एफआईआर। उस समय एडीजी स्पेशल विजिलेंस यूनिट थे NH खान, लेकिन वो उसी महीने 30 अगस्त के आसपास तो चले गए थे सेंट्रल डेप्यूटेशन पे, और पंकज दराद ने वहाँ कमान संभाला। और पंकज दराद आते ही उन्होंने 13 या 14 दिसंबर को 13 लोगों को नेम्ड एक्यूज करके वहाँ पे एफआईआर किया। एक एफआईआर वो था, और एक एफआईआर इस महीने में जो 2025 में ईडी के पत्र के आधार पर एक एफआईआर हुआ है। इस एफआईआर में कई तरह की बातें आई हैं। इस एफआईआर में है जो संजीव हंस के बारे में कहा गया है। जो संजीव हंस जब रामविलास पासवान जो दिवंगत हैं, और मतलब कहें जो उस समय वो केंद्रीय मंत्री थे, और उनके ये पीएस हुआ करते थे संजीव हंस। तो संजीव हंस उस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मामले में एक मुंबई की एक कंपनी जो कि रियल्टी फर्म है RNA कॉरपोरेशन, उसके द्वारा 1 करोड़ रुपया जो था वो दिया गया था किसी विपुल बंसल ने ईडी को बताया है, जो बंसल इस फर्म में कार्यरत थे। और 3 जुलाई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक संजीव हंस रामविलास पासवान जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में थे, और पटना से ही वो गए थे, क्योंकि पटना में उस समय वो किसी विभाग के सचिव हुआ करते थे, और वहीं से संजीव हंस रामविलास पासवान के साथ गए थे। रिशु श्री जो टेंडर मैनेज करता था, कहा जाता है टेंडर मैनेज करता था, 8 से 10% की कमीशन पर सरकारी टेंडर में रिशु श्री मैनेज करता था। ईडी ने जांच में पकड़ा। ईडी की अनुशंसा पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर भी किया है। 4 नेम्ड हैं से लेकर 6 पर एफआईआर किया गया है। इसमें रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रिशु श्री, उनका स्टाफ संतोष, मैत्री सभा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के पवन कुमार और अज्ञात सरकारी कर्मचारी पर ये एफआईआर किया गया है। और इसमें कहें जो एक तरह से एक ठेका दिलवाया गया था, मतलब सुपौल में किसी को 125 करोड़ का ठेका दिलवाया गया था। और कहा जाता है जो रिशु श्री ने जो बताया, और वहाँ के जो लोग जो ईडी के गिरफ्त में आए, तो उनको कहा गया जो संजीव हंस हैं उनको 67 लाख रुपए कमीशन कंपनी के खाते से मिला, और ये पैसा गया किसी कमलाकांत को 50 लाख रुपया मिला, जो संजीव हंस को मिला कमलाकांत के माध्यम से। मतलब पैसा कमीशन किसी और को मिला, वो और उस व्यक्ति ने संजीव हंस को ये पैसा पहुंचाया। रिशु श्री के घर के जबकि तलाशी ली गई जब ईडी के द्वारा, तो 61 सेल डीड जिसकी सर्किल रेट 58 करोड़ रुपये नापी गई।
पटना और हाजीपुर में एक एक पंप, दिल्ली में प्रॉपर्टी में निवेश, मतलब कई बेशकीमती गाड़ियाँ, BMW, लैंड क्रूजर समेत कई गाड़ियाँ कहें 5 साल में दुबई, यूरोपियन में दर्जनों, मतलब यूरोप के कई दर्जनों देश में ऋषुश्री का घूमना। लेकिन ऋषुश्री कुछ नहीं करता है, केवल विभागों में घूम घूम कर, कई जैसे विभाग में मतलब उसका ऐसा रसूख था जो उसकी बेरोक टोक एंट्री थी, और कई ऐसे जगहों पर उसका जाना आना था जहां पर केवल और केवल बड़े अधिकारी पहुंच पाते थे उनसे मिलने के लिए। तो ऋषुश्री का जो रसूख था वो बिहार सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में था, और ऋषुश्री ने वैसे अधिकारियों के नाम भी लिए हैं जिनके यहाँ वो मतलब इस तरह के काम वो करते थे, और वैसे अधिकारियों की अब कहें जो हलक सूख गई है। वैसे अधिकारी अब ये सोच रहे हैं जो अगर ईडी के रडार पे अगर ऋषुश्री ने जो जुबान खोला है, अगर ईडी उसे अपने रडार पे लेता है तो वो बहुत बड़े मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि इससे पहले संजीव हंस पर FIR भी हो चुका है। संजीव हंस पर पहले भी कहें जो FIR हुआ, उसमें कहें जो 90 लाख का फ्लैट मिला था, 95 करोड़ का फार्म हाउस मिला था, कहें जो 1.5 करोड़ की मतलब कहें जो 1.5 करोड़ के गहने, 2 किलो सोना, 87 लाख कैश, मतलब कई चीज़ें बरामद हुई, और 40 बेशकीमती घड़ियाँ। तो मतलब इन सब चीज़ को बरामद करने के बाद संजीव हंस इन दिनों जेल में है। संजीव हंस की पत्नी मोना हंस से भी पूछताछ ईडी ने की है। गुलाब यादव जो कि इनके पार्टनर थे, सब कुछ में साझेदार थे। गुलाब यादव के ज़मीन पर कहें जो संजीव हंस की पत्नी ने एक CNG स्टेशन पुणे में खोल भी रखा है, और एक तरह से कहें जो एक इंटरनेक्सेस जो है कनेक्शन, जो संजीव हंस क्योंकि मधुबनी में भी रहे, सुपौल में भी रहे, बांका में इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी, एक तरह से संजीव हंस के नेक्सस में और ऋषुश्री के गिरफ्त में आने के बाद हो सकता है भविष्य में कई और IAS अधिकारी या बड़े अधिकारी भी ईडी के रडार पे आ सकते हैं, क्योंकि ईडी के पास अब हर वैसे अधिकारी का कच्चा चिट्ठा पहुंच गया है जिसके लिए ऋषुश्री काम करता था, क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति ही जब ईडी की गिरफ्त में आ गया है तो वैसे व्यक्ति भी आज न कल ईडी के रडार पे आएंगे ही। लेकिन वैसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट को ये FIR दे करके थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि बिहार के अधिकारियों की जांच बिहार के अधिकारी ही करेंगे, तो वैसी स्थिति में उन अधिकारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अब वो तो वक्त बताएगा जो कितनी राहत मिलेगी, कब तक राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जांच भी शुरू कर दिया है। और स्पेशल विजिलेंस इतना ही नहीं, ऋषुश्री के मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ जो ऋषुश्री के कार्यक्रम में मतलब कहें जो लालू प्रसाद यादव जिस समय तंदुरुस्त हुआ करते थे वो दिख रहे हैं, कहें जो जीतन राम मांझी दिख रहे हैं, और वैसे कई लोग भी दिख रहे हैं ऋषुश्री के कार्यक्रम में। इतना ही नहीं, ऋषुश्री का एक छोटा भाई भी है जो पायलट है, और वो भी बहुत रसूख वाला है। वो भी आपको देख रहे हैं जो किस तरह से बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में वो बैठा हुआ दिख रहा है। उसके फंक्शन में जब कहें अब अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान में बिहार सरकार की मंत्री भी दिख रही हैं, जीतन राम मांझी भी दिख रहे हैं, कई वैसे लोग भी दिख रहे हैं उनके भाई के साथ। मतलब कहें जो पूरा परिवार ही कहें जो एक तरह से रसूखदार है, पूरा कॉन्टैक्ट वाला है, मतलब पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से लेकर के ब्यूरोक्रेटिक कॉन्टैक्ट में ऋषुश्री का पूरा परिवार है। वैसे व्यक्ति को ईडी ने पकड़ा है। अब आगे देखना है जो क्या ऋषुश्री के माध्यम से ईडी वहां तक पहुंच पाती है कि नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई की नींद उड़ी हुई है। अगर इन दिनों मैंने जिन विभागों का नाम लिया है, इन विभागों में अगर पिछले 10 वर्षों के सचिव व प्रधान सचिव को अगर आप याद कीजिएगा और उनके हाल के दिनों को चेहरा को आप देखिएगा तो उनके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने अपना विभाग बदलवा लिया, जब कहें जो एक तरह से आनंद फानंद में उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनका हलक सूखा हुआ है। तो ऋषुश्री ने आखिर क्या बताया है, आखिर किसके बारे में बताया है। लेकिन ईडी ने अपने पत्र में वैसे अधिकारियों का नाम अभी बिहार सरकार को लिख के नहीं भेजा है, वो ईडी के ही कहीं कन्फेशन में होगा, ईडी के पास जो कन्फेशन बुक होगा उसमें वो होगा। लेकिन एक तरह से कहें जो ऋषुश्री एक कहें जो बहुत ही तुरुप का पत्ता
या कहें जो एक्का वो हाथ लग गया है ईडी को, और देखना है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट रिशु श्री को कब रिमांड पे लेती है, रिमांड पे लेती भी है कि नहीं लेती है, उससे पूछताछ करती है कि नहीं करती है, आखिर विभागों में ये नेक्सस किस लेवल का था, नीचे से ऊपर तक का था कि केवल ऊपर ही ऊपर था। इन सब चीज़ों को लेकर के ईडी के इस लेटर पे जो एफआईआर हुआ, अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट को अब वो एफआईआर की तफ्तीश करनी है। अब देखना है ये तफ्तीश कहाँ तक जाती है, लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट की या विशेष निगरानी इकाई की तफ्तीश जाए कि नहीं जाए, लेकिन हम लोगों की तफ्तीश जारी रहेगी जो आखिर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने क्या और कहाँ तक इस कहें अनुसंधान को पहुँचाया है। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।